सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, या यूं कहूं कि थोड़ा सा झटका आने वाला है। झटका जैसे किसी बहुत ज़्यादा फिसल पट्टी के अंदर चल रहे हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा एक स्लाइड सा आ जाए, बस इस तरह से ही कुछ आने वाला है। और क्या रहा है आप लोगों के लिए कि आपके जो योग कारक ग्रह हैं यानी कि मंगल, जो कि आप लोगों के लिए नवमेश बनते हैं और चतुर्थेश भी बनते हैं, वो उच्च अवस्था तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन छठे भाव के अंदर। अब छठे भाव के अंदर मंगल वैसे तो बली होता है और साथ मिल रहा है उनको आपके राशि का। एक ऐसा परिवर्तन है जो बहुत सारी चीजों को चेंज कर देगा आपके लिए अगले 1-1.5 महीने के अंदर। एक एक करके अगर अब हम बात करें तो सबसे पहले करियर और जॉब की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके करियर भाव का जो स्वामी है यानी कि जो दशमेश है वो है आपके लिए शुक्र। शुक्र अभी तक अभी पंचम भाव में बैठा हुआ था। शुक्र अभी ट्रांजिट मारे गए हैं 13 जनवरी को। जी हाँ, 13 जनवरी को शुक्र जो है वो दशम भाव में चले जाएंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति इसलिए कहा जाता है इसको। 14 जनवरी को सूर्य यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर आएगा आपके लिए आपके नवमेश का यानी कि मंगल महाराज का। मंगल महाराज क्या करेंगे? मंगल महाराज भी 16 जनवरी को यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। 17 तारीख को 17 जनवरी को बुध भी यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन रही है छठे भाव के अंदर आपके, जो बहुत कुछ चीजों को इधर उधर कर सकता है। तो करियर जॉब के बारे में बात करें तो यहां से छठे भाव में चले जाना शुक्र का बहुत ज्यादा लाभदायी नहीं है। जॉब के पर्पज से देखें तो बहुत ज्यादा आपको वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो है थोड़ी सी टेंशन रह सकती है, खास करके अपने सीनियर की, अपने बॉस की। जो अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हैं वो वहां से आप लोगों को थोड़ा सा ईगो हर्ट हो सकता है कि कुछ ऐसी बात सुनने को मिल सकती है, कुछ ऐसा होने को सुनने को मिल सकता है जहां से आपको अच्छा ना लगे कि आप कौन होते हो इतना ऑर्डर देने वाले, सारा काम तो अच्छा मैं कर ही रहा हूं। तो उस स्थिति के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य मंगल का यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से हम शत्रुओं का भी निर्धारण करते हैं, तो व्यक्ति को सूर्य और मंगल की वजह से शत्रु हंता बनाता है। शत्रु हंता समझते हैं आप, यानी कि शत्रुओं का दमन करने वाला, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं परमार, शत्रु पर वार करने वाला। यानी कि आप लोगों के शत्रु तो होंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखिए, शत्रुहंता व्यक्ति तब बनता है जब उसके शत्रु हो, है ना। शत्रु को दमन करने के शत्रु तो हो कम से कम। तो शत्रु होना आपके लिए टेंशन का विषय है, शत्रु कुछ बिगाड़ पाएंगे ये टेंशन का विषय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर अपने जो कुलीग्स, अपने सीनियर जो हैं, उनसे कुछ पर्सनल जो चीजें हैं वो डिस्कस नहीं करनी है। अपने रहस्यों को अपने अंदर ही दबा के रखना है। एक भद्र पुरुष ने मुझे एक बात कही थी कि जो व्यक्ति अपने राज ही सेफ नहीं रख सकता वो दूसरों के क्या सेफ रखेगा, ठीक है ना। तो अपनी जो प्राइवेसी है, अपने जो अंदर की बातें हैं वो आप लोगों को अपने अंदर ही दबा के रखनी है, नहीं तो थोड़ा सा नुकसान आपको हो सकता है। बात करें उसकी करियर की ग्रोथ की, तो ग्रोथ का जो भाव का मालिक है वो नवम में तो है, लेकिन 17 जनवरी को वो भी पहुंच जाएगा छठे भाव के अंदर। तो 17 जनवरी तक तो ठीक है। अगर कोई ग्रोथ का कोई काम है, यानी कि कोई प्रमोशन वगैरह चाहिए हमको, कोई इंक्रीमेंट चाहिए हमको, कोई बड़ी डील करनी है किसी के साथ में मिलके, तो दैट्स गुड। लेकिन 17 जनवरी के बाद में स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। यहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हैं, खास करके वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम करते हैं, वही लोग आपकी टांग खिंचाई करना शुरू कर देंगे। तो जो करना है 17 से पहले कर लीजिएगा। उसके बाद में एनिमीज के लिए तैयार रहिएगा, वर्क चैलेंजेस के लिए तैयार रहिएगा। बिजनेस की बात करूं तो व्यापार भाव का स्वामी शनि बनता है, जो कि अपने से दूसरे और आपके लिए 8वें भाव में गया हुआ है। 8वां भाव जो है वैसे शनि के पास में इसी भाव का कारकत्व तो है, लेकिन 8वें भाव के अंदर शनि काम की पर्पज से, ग्रोथ के पर्पज से इतना ज्यादा फलदायी नहीं है। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि भी रखता है आप लोगों के लिए। इस चार्ट के लिए सिंह राशि या फिर सिंह लग्न वालों के लिए शनि इतना ज्यादा कारक नहीं बनता है, क्योंकि छठे और 7वें का मालिक बनता है। ये जो है पणफर के अंदर ये स्थिति पड़ती है और साथ में मारक भाव भी पड़ता है, तो यहाँ से इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव तो नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, बुध जो है आप लोगों के लिए लाभ का विषय, प्रमोशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है चीज़ें आप लोगों के 17 जनवरी के बाद में हित में धरती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आगे बात करें आप लोगों के लिए लव और रिलेशनशिप की, तो देखिए इस भाव का स्वामी गुरु बनता है, जो कि 7वीं दृष्टि अपनी सीधी सीधी डालता है, लाभ भाव में बैठा, तो प्रेम संबंध रिलेशन के लिए भी समय ठीक है। अब इसमें होगा क्या, आखिरी के 2 दिनों के अंदर यानी कि 17 जनवरी और 18 जनवरी को चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेंगे धनु राशि के अंदर, पंचम के अंदर। चंद्रमा आप लोगों के लिए 12वें भाव का मालिक बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को अपने प्रेमी से डिस्टेंस दिखा रहा है, आपके जिसके साथ में रिलेशनशिप है वहां से आप लोगों को थोड़ी सी दूरी दिखाई दे रही है। दूरी अगर नॉर्मली ही तरीके से हो तो ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े से अगर दूरी हो जाए तो थोड़ा सा तनाव आ जाता है। तो आप लोगों को लड़ाई झगड़े के अंदर फंसना नहीं है, क्योंकि इससे जो 3 दिन पहले का जो समय रहेगा,
3 दिन पहले का मतलब 14 जनवरी से 16 जनवरी, 14, 15 और 16, ये जो 3 दिन है यहाँ पे चंद्रमा गोचर करेंगे चौथे भाव के अंदर। चौथा भाव तो चंद्रमा का अपना खुद का है, लेकिन यहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ रही है, यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे नीच अवस्था के अंदर जब आएंगे तो आप लोगों को यहाँ से संबंधित थोड़ी तकलीफ रहेंगी, खास करके ऐसे समय के अंदर आप लोगों की यहाँ पे लड़ाई हो सकती है अपने पार्टनर से, और उसके बाद में दिख रहा है कि डिस्टेंस आ सकता है, तो इस मामले के अंदर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। बात करें मैरिज की, तो मैरिज के भाव के अंदर भी अगर हम देखें तो शुभ ग्रह की दृष्टि जो है सिर्फ गुरु की पड़ती है यहाँ पे, नवी दृष्टि, तो स्थायित्व तो दिखाई देता है, लेकिन राहु का, क्योंकि गुरु ने अभी 5 जनवरी को ही एक नक्षत्र परिवर्तन किया था, है ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अभी यहाँ पे गुरु की जो नवी दृष्टि है ये थोड़ा स्थायित्व दिखाई दे रहा है, राहु की वजह से थोड़ी सी खटपट वगैरह हो सकती है, खर्चे आपके पार्टनर थोड़े से ज्यादा कर सकते हैं, तो उस खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। बाकी कोई समस्या है नहीं। राहु की भी जो है यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ती है, राहु की भी दृष्टियों को गिना जाता है, आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है और यहाँ से तीसरे भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि गुरु और राहु जो दृष्टि संबंध बना रहे हैं 5वें का और नवी दृष्टि का, यहां से संबंध देखें तो नवम पंचम का संबंध बनता है। तो गुरु और जो राहु, अब बात होती है आपकी मेन जो चार्ट है आपका, यानी कि आपका जो पर्सनल लग्न चार्ट है, जब आपका जन्म हुआ था उस समय लग्न कौन सा था, ग्रहों की स्थितियां कहां पर थी, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद में फिर आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा कैसी चल रही है, दशा भी कौन सी, विंशोत्तरी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, योगिनी दशा से हम देखें कहां से हम उस चीज को फाइंड आउट करें, ये सब तमाम बातें होती तभी जाके हम किसी व्यक्ति का पर्सनल कुंडली का इसलिए एनालिसिस कर पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है ना, उसके बारे में अगर ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं आप, तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिए हुए हैं और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, कहीं पे भी जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए वेल्थ की, मनी की, पैसे की, प्रॉपर्टी की, इनकी। तो देखिए यहाँ पे जो स्वामित्व है, एक तो मंगल के पास में है प्रॉपर्टी का, एक स्वामित्व है बुध के पास में, और लाभ भाव का स्वामित्व फिर से बुध के पास में। तो बुध काफी कुछ यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, मंगल भी रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपको ओपन लैंड खरीदनी है तो उसके लिए समय ठीक है, गो अहेड, आप ओपन लैंड बना सकते हैं, बनाइए, लेकिन इन 3 दिनों का जब चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, जो मैंने आपको बताया 14 जनवरी से 16 जनवरी का जो है, वहां पे कोई डील मत कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा लॉस लग सकता है ना। हो सकता है कि आप थोड़े से इमोशनल सेंटिमेंट्स में आकर के और गलत डील कर लें, फिर वो बाद में आपको पछतावा हो जाए उसका, तो कुछ पैसे डूबत में भी जा सकते हैं। तो इससे बेटर ये होगा कि आप जो है इसके बाद में ही कुछ कोशिश करें, क्योंकि इस भाव आपके लिए वैसे भी खर्चे का भाव का, व्यय भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा बनता है, फिर नवम में आएगा, तो आखिरी के जो 2 दिन है 17-18 जनवरी, तब आप ये डील कर सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह के लिए। उससे पहले के समय स्थिति ठीक नहीं है। बात करें आप लोगों के लिए प्रॉफिट की या लाभ की, धन की, तो देखिए हम इसको धन के हिसाब से भी देखें तो अर्थ त्रिकोण हमारे पास में द्वितीय भाव, छठा भाव और 11वां भाव बढ़ता है, इसी को हम पणफर भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्वामित्व है वो भी या एक तो शनि के पास में है और एक बुध के पास में है। तो बुध की स्थिति मैंने आपको बताई 17 जनवरी तक ठीक है, उसके बाद में बुध ठीक नहीं माना जाएगा आपके लिए। उसके बाद में शनि खुद जो है यहाँ पे छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें के अंदर बैठे हैं। तो ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए अर्थ के हिसाब से भी जो है धन के संपत्ति से मामले में ये दिखाई देता है कि आप लोग अगर कोई व्यापार, कोई बिजनेस कुछ करना चाहते हैं तो वहां से संबंधित तो आपको लोन वगैरह के लिए अगर अप्लाई कर रखा है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं से डेट लेना चाह रहे हैं, कर्जे वगैरह लेना चाह रहे हैं काम से संबंधित, तो आपका काम हो जाएगा। व्यर्थ के कर्जे लेने से बचना है, यही वो स्लाइड के अंदर डाउन है जिसका आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने शुरुआत में कहा था ना कि ये जो झटका है कहीं बिगाड़ ना दे, सब कुछ बर्बाद ना कर दे, वो यही झटका है कि आप लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि अनावश्यक आप कर्जा लें, फिर उस डेट के अंदर फंस जाएं, उसको चुकाने के अंदर जोश के अंदर, एटीट्यूड, अहंकार के अंदर आकर के कुछ ले लें कि यार ठीक है ये तो मुझे लेना ही है, गाड़ी तो आज ही आएगी, आज ही खरीदनी है गाड़ी, तो कुछ भी हो जाए, ऐसा डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो उसकी लायबिलिटीज आपको आगे जाके परेशान करेगी। मंगल और सूर्य का यहाँ पे मिलन जो है, क्योंकि सूर्य को 6-8-12 का दोष वैसे जनरली लगता नहीं है, यहाँ पे बली भी बन जाते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं। लेकिन मैंने फिर से कह रहा हूँ, शत्रुहंता व्यक्ति तब बनता है जब उसके शत्रु होते हैं। तो एक चीज और, जब छठे भाव के अंदर इस तरह से ग्रहों का जमावड़ा हो जाए तो स्पेशली 17 तारीख के बाद में, इवन उससे पहले भी आप लोगों को कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, इनका थोड़ा सा बच के चलना है यहाँ से। यानी कि व्यर्थ के अंदर कोई चलते फिरते कोई हमको ऐसी कोई पंगा नहीं ले लेना है जो हमको लीगल मैटर के अंदर फंसा दे। तो आपके काम से संबंधित,
पहली बात। दूसरा, बिजनेस व्यापार से संबंधित, और चलते फिरते भी ऐसा भी कोई हमें काम नहीं करना है जो आपको लीगल मैटर में फंसा दे, नहीं तो उसमें ऊर्जा व्यर्थ होगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। थाने कोर्ट कचहरी का कौन फालतू पचड़े में पड़ना चाहता है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कोई कोर्ट केस का, लीगल केस का हमको यहाँ से सीधा सीधा संबंध होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को नसों की, हड्डियों की प्रॉब्लम है, ब्लड की थोड़ा सा इशू रहता है, यानी कोलेस्ट्रॉल या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या फिर हड्डियों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर दिक्कत है, हड्डियों में घुटनों से संबंधित जॉइंट्स जो हमारे होते हैं वहां से जिनको प्रॉब्लम है, तो उनको भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। चोट चपेट एक्सीडेंट एक तो हो सकता है, पहली बात। दूसरा, पुराना दर्द यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा बात, जिन लोगों को आई साइट की प्रॉब्लम है वो भी अपना विजन वगैरह चेक करवा लें। इस समय पे आई साइट भी वीक हो सकता है आप लोगों का, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाल वालों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनको थोड़ी केयर करते रहिएगा। बाल वाल थोड़े से उड़ने का या टूटने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एक और बात, जब छठे भाव के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये राजयोग तो कन्वर्ट होते ही हैं, लेकिन साथ साथ के अंदर अशांति भी आती है। अब यहाँ से अशांति हमारे को वर्क एनवायरनमेंट पे दिखाई दे रही है, यानी कि आपका वर्क एनवायरनमेंट आपका तनावपूर्ण रहने वाला है। अब चाहे वर्क बर्डन की वजह से हो, लोकल पॉलिटिक्स की वजह से हो, या फिर बॉस की कोई खुन्नस हो, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बुध यहाँ पे आएंगे 17 जनवरी को, थोड़ी सी बॉस की खुन्नस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमको। तो आप लोगों को इन चीज़ों में थोड़ा सा सावचेत रहना है, सावधान रहना है। फिर से कह रहा हूँ, अपने सीक्रेट्स वगैरह किसी को नहीं बताने हैं। अब बात करते हैं एक उपाय की, लेकिन उससे पहले एक बात और, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, उसको स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE, हाइप वीडियो को जरूर से दे दीजिए। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक और बात, अगर आप व्यूअर हैं, आज ही आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए। कब करेंगे, साल बदल चुका है, साल ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, आप भी थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए। अब तो आपके जो योग कार्यग्रह हैं वो भी आपकी उच्च अवस्था के अंदर आ गए हैं। शुभ मुहूर्त है, सही समय है, सही चौघड़िया है, लाभ का चौघड़िया है, कर लीजिए, अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उपाय की बात करते हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। यदि संभव हो, अगर आप थोड़े से संस्कृतनिष्ठ हैं, यानी कि अगर आप संस्कृत में थोड़ा कंफर्टेबल हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। अब तक नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे करना है, पहली बात तो ये, अगर साहब हमको नहीं आती संस्कृत तो अब क्या करें हम, तो उसको सुनना प्रारंभ कीजिए और उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, सुनते रहिए, उसको थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि उसके थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाइए। बहुत बड़ा पाठ नहीं है कि आपको घंटों लगेंगे उसके अंदर, 8 से 10 मिनट का खेल है सारा का सारा, तो आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक। जब अभ्यस्त हो जाए तो रविवार के दिन से ये काम शुरू कीजिए। सूर्य को पहले अर्घ्य दीजिए, अर्घ्य देने के बाद में उसमें पहले थोड़ा सा एक तो चंदन मिला लीजिएगा, लाल चंदन थोड़ा सा, बस इतना सा काम कर लीजिएगा। मिलाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप सिर्फ लाल चंदन मिला लीजिएगा, पहला। दूसरा, उसके बाद में वहीं खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए सूर्य भगवान के सामने। ये करना कब है, ये करना है सुबह जल्दी उठ करके, सूर्य उदित होता है तभी स्नान आदि करके कंप्लीट करके सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये अपनी रूटीन में डाल लीजिए पूरे साल भर के लिए, और सिर्फ संडे संडे नहीं, ये डेली करना है, प्रतिदिन करना है। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपको इतना ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि यार चलो काफ़ी कुछ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बाकी जो है उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये एक उपाय आप कर लीजिए, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपकी बार फिर बता रहा हूँ नए दर्शकों के लिए, तो ये काम ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हो भगवान सूर्य नारायण की।